मैं आपसे पूछूं कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ करता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अमेरिका, कुछ लोग कहेंगे चीन, और यह बात कुछ हद तक सही भी है। ये दोनों देश ही भारत से व्यापार करने के मामले में नंबर 1 या नंबर 2 रहते हैं। कभी अमेरिका नंबर 1 हो जाता है, कभी चीन। लेकिन इस लिस्ट में देशों के साथ साथ अगर मैं ग्रुप्स भी जोड़ दूं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, या फिर एसओ हो गया, तो इन ग्रुपों के बाद यह व्यापार करने के मामले में अमेरिका नंबर 3 पर चला जाएगा, तो चीन नंबर 4 पर। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि अब भी यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर यूरोप के 2 दर्जन से ज्यादा देश आते हैं, वो तब भी नंबर 1 नहीं आएगा, क्योंकि उससे ऊपर बैठा है आसियान। जी हाँ, जो आसियान समूह है, जिसके अंदर आते हैं ब्रुनाई, बर्मा जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये देश स्क्रीन पर आप मैप में देख सकते हैं। ये आसियान कंट्री जिनके साथ भारत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा व्यापार करता है। यहाँ तक कि व्यापार इतना ज्यादा होता है इनके साथ कि हम यूरोपियन यूनियन को भी पछाड़ देते हैं। यूरोपियन यूनियन नंबर 2 पर आ जाता है। लेकिन आप इस चार्ट में देखिए, जब हम यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, तो हम सामान उन्हें ज्यादा बेचते हैं, उनसे कम खरीदते हैं। यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम। यहां तक कि अमेरिका के साथ हम भले ही $118 बिलियन का व्यापार एक साल में करते हैं, लेकिन फिर भी हमें 24 से लेकर $25 बिलियन का मुनाफा देता है अमेरिका। यूरोपियन यूनियन हमें करीबन 15 से 16 बिलियन का मुनाफा देता है। लेकिन जब हम आसियान देशों के साथ व्यापार करते हैं तो हमें भयंकर घाटा होता है। हम इन्हें मात्र 44 बिलियन का सामान बेच पाते हैं, और इसके बदले लगभग 88 से 90 बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं। यानी कि इनके साथ जब हम व्यापार करते हैं तो ऑलमोस्ट 45 से 50 अरब डॉलर का हर साल हमें नुकसान होता है। और यह ह्यूमस अमाउंट है। 50 बिलियन डॉलर कितनी बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, इसके अलावा भूटान है, मालदीव्स है। इन देशों की टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी भी 50 बिलियन नहीं है। इतना ज्यादा नुकसान झेलते हैं हम आसियान देशों के साथ व्यापार करके। और ऐसा होता क्यों है? इसका कारण है आसियान देशों की नीतियां। दरअसल इन देशों के प्रति भारत बहुत ही फ्रेंडली है। इनके साथ हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। इसी का ये फायदा उठाते हैं। ये भारत से अपना तमाम मार्केट खुलवा चुके हैं। यानी कि भारत का पूरा मार्केट इन आसियान देशों की कंपनियों के लिए खुला हुआ है। ये जो चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की यहां पर भारत में बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। भारत इन्हें खुली छूट देता है। लेकिन इसके बदले में जब भारतीय कंपनियां इन देशों में व्यापार करने जाती है या कोई सामान बेचती हैं, तो हमें तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन फेस करने पड़ते हैं। कभी वहां पर लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी इनकी जो सरकारें हैं वह लोकल लेवल पर हमारी कंपनीज के लिए, हमारे तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए परेशानियां खड़ी करती हैं। इसी वजह से भारत ने अब तक हारकर इन्हें सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत सरकार ने लास्ट चेतावनी दे दी है इन देशों को कि आसियान देश या तो लाल फीताशाही भारतीय कंपनियों के खिलाफ जो लगाई गई है, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें हटाए, अपना मार्केट हमारी कंपनियों के लिए ऐसा ही खोले जैसा कि हमने इनके लिए खोला है। वरना इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई क्या होगी? दरअसल इसके तहत भारत इन देशों की कंपनियों के लिए ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन और परेशानियां खड़ी करेगा जैसे कि इन्होंने हमारी कंपनियों के साथ किया है। लिटरली इनका व्यापार हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ किया था, एक तरीके का व्यापार युद्ध, कुछ ऐसा ही भारत इन देशों के खिलाफ भी छेड़ेगा। यकीनन ये बहुत ही शानदार रणनीति है, क्योंकि जो देश आपकी कदर नहीं करते, आपकी अच्छाई की कदर नहीं करते, आप एक हद तक ही उन्हें टॉलरेट या सहन कर सकते हो। लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए, आपके देश के हितों को नुकसान होने लगे, तो दोस्ती यारी भूलनी पड़ती है और अपने राष्ट्र के हित में जो फैसले हैं वह लेने ही पड़ते हैं। जैसे कि इजराइल करता है, अमेरिका करता है और दुनिया के कुछ और देश करते हैं, और वह उसी की वजह से बहुत ज्यादा सफल भी हैं।
वो दोस्ती यारी बाद में देखते हैं। पहले अपने देश के नागरिक अपने देश और उसके तमाम हितों की सुरक्षा करते हैं। तो मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार ये छोटे छोटे देश हैं, इन्हें क्या परेशान करना। तो आपको बता दूं, ये देश अब भारत के लिए नासूर बन चुके हैं और ये तभी तक अच्छे हैं जब तक कि ये भारत का फायदा उठा रहे हैं। आप इस फायदे को 1 महीने के लिए सिर्फ बंद कर दीजिए और फिर देखिएगा, ये सारे भारत के खिलाफ ऐसे ही कदम उठाएंगे जैसे कि श्रीलंका उठा रहा है, जैसे कि बांग्लादेश कर रहा है, जैसे कि चीन कर रहा है। ये भी इनसे कम नहीं है। इसीलिए हमें अपने हितों पर फोकस करना होगा। यही हमारे राष्ट्र के लिए बेहतर होगा।